गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे डिवेंचर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हिमाचल में बहुत ही भयानक आपदा का दौर चला हुआ है और उसी के तहत जो है डीसी साहब ने छुट्टियां कर रखी हैं, तो हम अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। और ये टॉपिक जो है मैंने ब्रीफ में बनाने की कोशिश की है। जैसे ही हमारे फिर स्कूल रीओपन होंगे तो हम इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। अभी आप बुक सामने रख लीजिए और मैं ब्रीफ में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, उसको सुनिए। देखो डिवेंचर होता क्या है। देखो डिवेंचर जिस तरह से हमने शेयर के बारे में डिस्कस किया था, उसी तरह से डिवेंचर जो है वो भी एक लंबे समय के लिए कंपनी का एक वित्त का स्रोत है, सोर्स ऑफ फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए। डिवेंचर एक प्रकार का एक लोन सर्टिफिकेट होता है, ऋण पत्र होता है, जिसे कोई भी कंपनी उधार लेने के लिए जनता को जारी करती है और कंपनी के लिए यह बाहरी स्रोत से पूंजी प्राप्त करने का एक साधन होता है। इसमें एक निश्चित दर से ब्याज जो है वो दिया जाता है। हर डिवेंचर के आगे 10% डिवेंचर या 12% डिवेंचर लिखा रहता है और उस दर से कंपनी जो है वो ब्याज देती है। जिस तरह शेयरों के ऊपर जो है वो लाभांश दिया जाता है, उसी तरह डिवेंचर के ऊपर जो है वो ब्याज दिया जाता है। अब डिवेंचर जो है वो इशू किस तरह से उसको किया जाता है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, डिवेंचर को आपने मेनली इशू करने के लिए हम देखते हैं कि अगर कैश के लिए इशू किए जा रहे हैं, जिसको हम मूल्य के अनुसार बोलते हैं या मूल्य के आधार पर, तो ये तीन तरह से डिवेंचर को इशू किया जा सकता है। कंपनी तीन तरह से डिवेंचर को इशू करती है: एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट पार या सम मूल्य का मतलब होता है, मान लीजिए कि 100 रुपए का एक डिवेंचर है और उसको 100 रुपए में ही कंपनी इशू करती है, तो इसको सम मूल्य पर या एट पार डिवेंचर का इशू कहलाएगा। एट प्रीमियम का मतलब होता है कि अधिक मूल्य पर, अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य, मतलब इशू प्राइस जो है वो फेस वैल्यू से ज्यादा होगा। 100 रुपए का मान लीजिए डिवेंचर है, वो 110 रुपए में इशू हो रहा है, तो 10 रुपए जो है वो प्रीमियम के चार्ज किए जा रहे हैं। और तीसरा एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट के ऊपर इशू करने का मतलब ये है कि जब डिवेंचर 100 रुपए का है और वो 90 या 95 रुपए में कंपनी को इशू करती है, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। ये तो हो गया कैश के लिए। दूसरा होता है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन के अनुसार, प्रतिवेदन का मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब कंपनी जो है वो डिवेंचर्स को नगद राशि के अलावा कोई संपत्ति खरीदती है, कोई बिल्डिंग खरीदती है, कोई मान लीजिए मशीनरी खरीदती है और उसके बदले में पैसे ना दे करके डिवेंचर इशू कर देती है उनके वेंडर्स को, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। और तीसरा होता है कोलेट्रल एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है सहायक प्रतिभूति के रूप में। जब कंपनी कोई लोन लेती है बैंक से, तो बैंक जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर सुरक्षा के लिए रूप में डिवेंचर को अगर कंपनी के रख लेता है, तो उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर टू बैंक्स एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो ये तो हमारा हो गया कि डिवेंचर को हम इशू किस तरह से करते हैं। शेयर की तरह से ही हमने डिवेंचर्स को इशू किया, कैश के लिए या कंसिडरेशन अदर देन कैश और एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। फिर हम ये डिस्कस करेंगे इसके बाद कि डिवेंचर जो है उसके ऊपर एक निश्चित दर से कंपनी ब्याज देती है डिवेंचर होल्डर्स को। तो डिवेंचर का कई टाइप के डिवेंचर होते हैं, इसका मैं एक अलग वीडियो आपको बना के डालूंगा। लेकिन फिलहाल जो डिवेंचर कंपनी ने इशू किए हैं, उनका रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब उनका भुगतान, उनको वापस करने जो पैसे, वो कब कंपनी जो वो किस तरह से करती है, क्या क्या मेथड्स उसके होते हैं और कब करती है। जब डिवेंचर इशू करती है तो उसमें मेंशन किया होता है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और कितने समय के लिए ये कंपनी ने जारी किए हैं और इसको वापस करने का तरीका, इसकी रीपेमेंट जो है, रिडम्पशन जो है वो किस तरीके से किया जाएगा। मतलब डिवेंचर होल्डर्स को एक निश्चित अवधि बीत जाने के बाद उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो वापस करना होता है, इसे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कहते हैं। और उसके तरीके क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो
डिवेंचर के तरीके क्या क्या हैं? नंबर एक में लमसम पेमेंट, एक मुश्त राशि के रूप में। मान लीजिए कि किसी कंपनी ने 1 लाख के डिवेंचर जो है वो 100 रुपए पर डिवेंचर के हिसाब से इशू किए हैं पब्लिक को, और कंपनी जो है वो सभी डिवेंचर्स को जब एक ही समय में अवधि पूरी होने पर वापस कर देती है डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सीधे करके, तो उसको बोलते हैं हम कि एक मुश्त राशि का भुगतान करके। दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट द्वारा, किस्तों द्वारा कंपनी उसको वापस करती है। तो किस्तों द्वारा जब कंपनी उसको वापस करती है तो उसमें कुछ कंपनी जो है वो डिवेंचर्स का रिडम्पशन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हर साल एक किस्तों में वापस करने के लिए प्रॉफिट से रिजर्व बना लेती है, और बाद में धीरे धीरे जैसे समय बीतता रहता है एक अमाउंट इकट्ठा होता रहता है, उसको कोई इन्वेस्ट कर लेती है, उसके ब्याज को भी दोबारा से फिर बैंक में जमा करवा देती है, और जब उसके रिडम्पशन की समय कंपनी के पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, डिवेंचर होल्डर्स को वो वापस कर देती है। और तीसरा होता है परचेज फ्रॉम ऑन मार्केट, खुले बाजार से अपने डिवेंचर को कंपनी जब खुद ही खरीद लेती है तो उसको बोलते हैं हम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। कंपनी बाजार से अपने डिवेंचर वापस खरीद लेती है तो और उन्हें रद्द कर देती है। और फोर्थ होता है कन्वर्जन इनटू शेयर्स। डिवेंचर जो कंपनी जो है वो डिवेंचर होल्डर्स को ये ऑप्शन देती है कि अगर आप लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर खरीदने डिवेंचर के बदले में तो खरीद सकते हैं, तो पैसे ना दे करके उन डिवेंचर होल्डर को जितने के डिवेंचर होते हैं उनको डिवेंचर के बदले में जब कंपनी अंश जारी कर देती है तो इसको फोर्थ मेथड कन्वर्जन इनटू शेयर्स में बदलना कहा जाता है। अब मेन पॉइंट जो है वो जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको इम्पोर्टेंट भी है और ये पता होना चाहिए। देखो डिवेंचर जो है वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, ना कि मालिक। शेयर होल्डर मालिक होते हैं लेकिन डिवेंचर होल्डर जो है वो लेनदार होते हैं। डिवेंचर पर एक निश्चित दर से ब्याज देना जरूरी होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि हो। रिडम्पशन का उद्देश्य होता है डिवेंचर लायबिलिटी को समाप्त करना। अब डिवेंचर का इशू कर जब हम करते हैं तो उसकी क्या क्या जर्नल एंट्री करते हैं। देखो बेटा, जिस तरह से आप शेयर को इशू करते हैं डिवेंचर्स को भी ठीक हम उसी तरह से इशू करते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर कुछ पैसा मंगवा लेती है कंपनी, कुछ उसके बाद अलॉटमेंट के ऊपर और कुछ फिर बाकी कॉल्स के ऊपर मंगवा लिया जाता है। तो अगर एट पार मतलब 100 का डिवेंचर 100 में इशू किया है तो कंपनी किस तरह से इसको जारी कर देगी, उसके उस टाइम एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, और जितने का पैसा होगा 100 डिवेंचर है, 1000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है तो 1 लाख रुपए से एंट्री कर देगी। नरेशन के रूप में लिखा जाएगा बीइंग इशू ऑफ 1000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच पर डिवेंचर, दैट्स ऑल। अगर दूसरा डिवेंचर को अगर प्रीमियम के ऊपर जारी किया जाता है, मतलब 100 का डिवेंचर 110 में जारी किया जाता है, तो जर्नल एंट्री करेगी कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब बैंक में 1,10,000 रुपया आएगा क्योंकि 10 रुपए प्रीमियम का होगा, डिवेंचर्स के खाते में 1 लाख आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम का 10,000 रुपये आएगा। तो बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर एट 10% प्रीमियम, इस तरह से एंट्री करेगी। तीसरा होता है इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। जब 100 का डिवेंचर 90 या 95 में कंपनी इशू करती है तो उस टाइम एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट 95,000 से आएगा, डिस्काउंट होगा 5 या 10 रुपए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 5,000 आएगा, और टू डिवेंचर्स अकाउंट 1 लाख रुपया निवेश होगा बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर एट ए डिस्काउंट। इस तरह से इशू ऑफ डिवेंचर, अगर डिवेंचर को कंसिडरेशन अदर देन कैश, मान लीजिए कोई मशीनरी खरीदी है या बिल्डिंग खरीदी है या लैंड खरीदी है, कोई संपत्ति खरीदी है कंपनी ने, उसके बदले में ये सेकंड मेथड है, और डिवेंचर को आपने इशू किया, पहले तो कैश वाली एंट्री की हमने, अब हमने कोई संपत्ति खरीदी है, तो मान लो मशीनरी खरीदी है 5 लाख की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ये आपका 5 लाख का 5 लाख रुपए जो वो डिवेंचर के रूप में दे दिया जाएगा बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी। और नेक्स्ट होता है डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में लोन लिया आपने, उसके बदले में बैंक को एक सुरक्षा के तौर पर डिवेंचर को इशू किया, तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरह से हम एंट्री करेंगे।
और नेक्स्ट आपका जो है डिवेंचर का रिडम्पशन जब होगा तो उस टाइम क्या क्या एंट्री हम करते हैं, उसी तरह से जिस तरह से आपने इशू किया था हमने रिडम्पशन जो है वो डिवेंचर का कंपनी जो है वो देख लेती है कि रिडम्पशन एट पार है, मतलब 100 का डिवेंचर 100 में ही वापस करना है, तो कंपनी सीधे एंट्री करती है डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख से एंट्री हो जाएगी, बीइंग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट पार, 100 का 100 में डिवेंचर जो वो इशू कर दिया। और सेकंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, मतलब 100 का अगर डिवेंचर 110 रुपए में उसने वापस किया है तो कंपनी को प्रीमियम जो है रिडम्पशन के टाइम में वो लॉस होता है और उसको डेबिट में लिखा जाता है। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 1,05,000, और उसके नीचे फिर नरेशन लिख दी जाती है, बीइंग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट 5% प्रीमियम। और उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट, जब ओपन मार्केट में से कंपनी जो है अपने डिवेंचर को खुद ही खरीद लेती है तो एंट्री करते हैं डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर को डेबिट किया तो डिवेंचर जो है अपने आप ही वो खत्म हो जाते हैं, राइट ऑफ हो जाते हैं टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। मान लीजिए कि कंपनी जो है वो कम दामों में 50,000 के डिवेंचर कंपनी ने अपने ही ओपन मार्केट में से 48,000 के खरीद लिए तो 2,000 रुपये फायदा होगा उसको, तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 2,000 आ जाएगा। इसकी नरेशन होगी बीइंग परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर्स फ्रॉम मार्केट एंड कैंसिलेशन देयरऑफ, इस तरह से एंट्री करेगी वो। कंपनी का एक और तरीका मैंने आपको बताया रिडम्पशन करने का, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स, जब डिवेंचर को शेयर में बदलने का ऑप्शन कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर्स को देती है तो एंट्री करती है इसकी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि डिवेंचर जो वो इक्विटी शेयर में बदले जाएंगे, तो डिवेंचर को आप डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल का उतने से बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, बीइंग कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इनटू इक्विटी शेयर्स। तो इस तरह से आज हमने डिवेंचर के बारे में देखा है, आप लोगों ने इतना आज स्टडी करना है। नेक्स्ट वीडियो में कल आपको इसके बारे में प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल जो बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।